जिशान, आजकल आप फिल्मों न्यूज़ से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नज़र आ रहा है और आपकी न्यूज़ वही पढ़ी जा रही है। क्या कहना है इसके बारे में आपका? क्या करें अभी। लोगों को लग रहा है कि यार इसको बदनाम करके अपना नाम कमा लेना चाहिए, तो लोग कमा रहे हैं मुझे बदनाम करके। तो मैं इस चीज़ को शुरू करने से पहले कि मेरे पे क्या एलिगेशन लगा है और कितना सच है कितना झूठ है, मैं हवा में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया है, शालिनी ने, तो शालिनी जी का एक वीडियो है जो 20-21 मिनट का उन्होंने प्रेस कॉन करके दिया था। उस वीडियो को चलाता हूँ मैं, आप देखिएगा, और उसके साथ साथ मैं बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाता जाऊँगा। तो उसको प्ले कर रहा हूँ मैं, प्लीज़। ये मेरे पे एफआईआर हुआ है, ये उसकी कॉपी है। ये देखिए, ये अकाउंट पे ही चेक है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है, राजबाला चौधरी साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। 16 नवंबर 2021 का डेट है। 13 लाख ओनली, 13 लाख ओनली। और ये चेक है जो इनको गया था। ये दूसरा सेल्फ चेक था जो 6 लाख का है। ये दूसरा सेल्फ चेक है जो 6 लाख का, वो 9 तारीख का था। ये देखिए, ये आरसी की कॉपी है उनकी गाड़ी की, जिसमें बड़े क्लियरली लिखा हुआ है राजबाला चौधरी। आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। अब क्लियर है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस, कोई फ़ोन आया था इनको जिसके खिलाफ इन्होंने वहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट की है। ये मेरे घर पे वीडियो है जो इन्होंने बनाया है, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 16,25,000 कार का और 10 लाख रुपए हलाल का मैं इनको दूंगा। आगे देखते हैं वीडियो। ये इनकी गाड़ी, तो अब मैंने इस वीडियो को यहाँ पे रोक दिया है, और इसमें इन्होंने दिखाया कि गाड़ी पे जो नाम है वो राजबाला चौधरी है। इन्होंने दो चेक भी दिखाया आपको। चेक था 11 नवंबर 2021 का 6 लाख का, सॉरी 9 नवंबर का, और दूसरा चेक था 16 नवंबर का, जो कि अकाउंट पे ही चेक था, राजबाला चौधरी के नाम पे। राजबाला चौधरी, ये नाम आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मेरे पे जिन्होंने केस किया है, ये जिनसे आपने इंटरव्यू लिया है, शायद आप लोग अभी तक उनको शालिनी चौधरी के नाम से जानते होंगे। बट मैं बता दूं, मैं उनको इन दोनों नाम से जानता था पहले से ही, कि इनका नाम राजबाला चौधरी भी है। और जैसा इन्होंने अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस किया था ये कह के कि इनका नाम तो राजबाला चौधरी है, पर फिल्मों में इन्होंने अपना नाम, फिल्म में आने के लिए इन्होंने अपना नाम शालिनी चौधरी रखा है, और उस पर शालिनी चौधरी फिल्म्स भी खुलवा रखा है, एक कंपनी। बहरहाल, तो इन्होंने एक चेक दिखाया आपको। तो उस चेक पे मैं मेरा मोबाइल, सॉरी मोबाइल दे देना। तो वो चेक पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रहे उस चेक के एवज में जो इनको पैसा गया। 9/11 का था वो, और 11/11 को इनको 1,75,000 रुपये मेरे अकाउंट से, अकाउंट डिटेल यहाँ पर है, उससे इनको पैसे गए। दूसरी चीज़, 12/11 को 4 लाख रुपए गए। पहले दिन 1,75,000 गए, दूसरे दिन 4 लाख रुपए गए। 5,75,000 रुपये जा चुके थे 6 लाख के एवज पे। 25,000 बचा था, जो मैंने कहा भाई तू सेल्फ चेक दे दे इनके छोटे बेटे समीर चौधरी को, और 25,000 रुपये कैश ले जा। उसने कहा हाँ ठीक है, पर वो कभी नहीं आया। दूसरा जो चेक था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये दो चेक्स थे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये दूसरा चेक देखिए ध्यान से, ये राजबाला चौधरी के नाम पे है, अमाउंट 13 लाख रुपए है, डेट 16 नवंबर है, और अकाउंट पे ही चेक है, क्रॉस्ड है, जो इनको गए हैं। इन्होंने कभी वो चेक अपने अकाउंट पे ही नहीं डाले, ना वो उन्होंने अकाउंट में डाले, ना वो कभी क्लियर हुआ। बजाय इसके कि ये चेक को वो अकाउंट में डालते, इनका कहना है कि उसमें पैसे नहीं थे। प्रोसेस होता है, पैसे नहीं थे तो चेक बाउंस होता, आप तब एफआईआर करते, तब आप पुलिस के पास जाते, पर आपने कभी चेक डाला ही नहीं, क्योंकि आपकी इंटेंशन बदल गई। अब आपको 13 की जगह 26 चाहिए थे।
अब ये बोलते हैं कि इनको मैंने ओशीवारा पुलिस स्टेशन के नाम पे किसी फर्जी फ़ोन से फ़ोन करवाया। तो मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये सीनियर इंस्पेक्टर को है, डेट ध्यान से देखिएगा, डेट भी दिखा रहा हूँ। सीनियर इंस्पेक्टर ओशीवारा ब्रांच को है, डेट 30 मई को, 30 मई को, 30 मई को जब समीर ढाका ने मुझे ये लिटरली व्हाट्सएप चैट पे भी रिटर्न में और व्हाट्सएप के कॉल पे भी कॉल करके ये धमकी दी कि तुम अगर नहीं आओगे तो मैं क्या दिखाऊं, ये वापस से दिखाऊं। सब्जेक्ट है थ्रेटन कॉल फ्रॉम समीर ढाका, है ना, 30 मई को। अब ये तो एलिगेशन है, इसको एलिगेशन कहते हैं कि मैं ये एलिगेशन लगा रहा हूं कि मुझे धमकी द्वारा कॉल या मैसेज आ रहा था। ये उसका मैसेज है। जब मैंने उसको मना करा कि मैं नहीं मिलूंगा तो लिखता है नाइस गेम, सी यू सून, सी यू सून। मैंने कहा ओके। फिर मैं थाने पहुंचा और थाने में पहुंच करके ये कंप्लेंट लिखवाई कि सर मुझे धमकी आ रही है, पहले भी इन लोगों ने इस तरह की हरकत मेरे साथ कर रखी है और ओशीवारा थाना में चूंकि कंप्लेंट है इनके खिलाफ, जो मैंने 11 फरवरी 2022 को किया था, तो प्लीज़ इसको आप आगे बढ़ाइए और इनको आप मना कीजिए मेरे घर पे आने से। हमारे जो आईओ थे, इस केस के जो आईओ मुझे मिले थे वो थे अमर पाटिल, जो उस दिन छुट्टी पे थे। तो उनकी छुट्टी पे होने की वजह से जो दूसरे वहाँ पे इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूछा कि क्या मैटर है। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन लिख के दो, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। तो मैंने उनको ये एप्लीकेशन लिख के दिया और फिर उन्होंने ये फ़ोन किया। अब आप इसके बारे में बिल्कुल पता लगा सकती हैं, क्योंकि मैं इस तरह का काम करता ही नहीं हूँ कि किसी से फ़ोन करवा दूँ और धमकी दिलवा दूँ। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं इनके इंटरव्यू पे। अच्छा, इन्होंने एक आपको वीडियो दिखाया जिसमें मैं बैठा हुआ और इन्होंने बदाबता चला के सुनाया कि मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इनको मुझे 16,25,000 रुपये देने हैं और इनको मुझे 10 लाख रुपए हलाहल के देने हैं। तो मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ। ये वीडियो 24 जनवरी की रात की है। अब चूंकि ये खुद ही दिखा चुकी हैं तो ये डिलीट भी नहीं करेंगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुद ही दिखा दिया है। 24 जनवरी की शाम में 7 बजे ये लोग मुझे अरोमा कैफ़े से किडनैप करते हैं। कितना संगीन आरोप लगा रहा हूँ मैं। ये मुझे किडनैप करते हैं। कौन? शालिनी चौधरी, उनका बेटा समीर ढाका, उनका बड़ा बेटा साहिल चौधरी, उनका भाई लोकेश और एक अननोन पर्सन। 7 बजे शाम में अरोमा कैफ़े में भीड़ भी थी, काफ़ी लोग थे, मेरी भी मीटिंग चल रही थी, 1-2 लोग और थे मेरे साथ, और मुझे किडनैप करते हैं। वहाँ से लेकर के ये लवेल लाते जाते हैं। लवेल लाते में हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, उसको बुलाते हैं, उसके सामने भी ये लोग असॉल्ट करते हैं। एंड फाइनली वहाँ से शालिनी चौधरी जी फ़ोन करती हैं मलाड थाना, क्योंकि मलाड थाने पे इन्होंने 15 दिन पहले कंप्लेंट किया था मेरे बारे में और मैं अभी तक नहीं पहुंचा था मलाड थाना, क्योंकि मलाड थाने में ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, सुनील केंगर थे आईओ, जिनको मैंने बड़े अच्छे से रिक्वेस्ट करता कि सर कोविड है, हफ्ते 10 दिन का टाइम चाहिए, फिर मैं आपसे आकर के मिलता हूँ। उनका आ गया था ओके वेलकम, ठीक है। अब मेरी इनसे बात होती है, मैं इनको बोलता हूँ मैं 25 जनवरी को आ रहा हूँ, मगर 25 जनवरी से पहले ही इनको, मतलब सुनील केंगर को बोलता हूँ कि मैं 25 जनवरी को आपसे मिलता हूँ और जो भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है मैं उसके बिहाफ पे आपको स्टेटमेंट दूंगा। 24 जनवरी की रात में मुझे उठा लिया जाता है। अब वो 24 जनवरी की रात में ही सुनील केंगर को कॉल भी करती हैं लवेल नाते से। मोबाइल का नेटवर्क होता है, पुलिस पता लगा सकती है, बहुत बड़ी चीज़ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, पुलिस तुरंत पता लगा सकती है कि कहाँ से फ़ोन किया गया था। और ये फ़ोन करती हैं और मुझे बोलती हैं, सुनील केंगर को बोलती हैं कि सर आपको ये मिल नहीं रहा था ना, हमने इसे उठा लिया है, अब बताओ कहाँ लेके आना है। आईओ जो थे उन्होंने झाड़ भी लगाई, बोले ऐसा नहीं होता, ये बॉम्बे है, आप किसी को उठा नहीं सकते, मेरी उससे ऑलरेडी बात हो गई है, वो कल आने वाला है। बहरहाल वहाँ से उठा के ये मुझे घर ले जाते हैं।
मेरी पूरी सोसाइटी में चिकम चिल्ली करते हैं, घर में चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, इतना कि कोई भी सभ्य आदमी ये नहीं चाहेगा कि बात बाहर तक जाए और चिकोर सोसाइटी में मेरे पड़ोसी को मेरे वजह से प्रॉब्लम्स हो, इस तरह की जिस तरह की इनकी हरकतें थी। उसके बाद वहां पे मुझसे ज़बरदस्ती ये कबूल करवाती हैं कि बोलो कि तुम्हें 16 लाख और 10 लाख देना होगा। वो एक वीडियो इन्होंने दिखाया है, उसी वीडियो का दूसरा रूप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक मिनट, उस पर चलाऊं? अच्छा, 12 दूनी 24 लाख रुपए लिया था, 26 लाख रुपए दिया था। तुम्हारा अरे एक सुनो 12 दूनी 24 लाख रुपए लिया था। अगर प्रॉफिट आएगा नहीं हम क्यों पैसा लगाएंगे? तुम एक क्यों क्या मैं बिना प्रॉफिट के पैसा लगाऊंगी? उसने बोला मुद्दे की बात ये है कि 25 जो पैसे कितने 26 लाख रुपए हैं। नहीं, तेरा 16 लाख 25,000 ये बोल रहे हैं ना, पर वो 10 लाख अगर गिन रहा है तो अगर बचना मतलब जो भी तेरी इज्जत रखी है इन्होंने गाँव लाते हैं वही इज्जत तो रखी है, मानना नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई देखो नहीं भाई मैं बात नहीं देख दिशा अभी मेरी बात सुनो, अगर 10 लाख में तेरी इज्जत बचती हो ना माँ सुधार मेरी इज्जत 10 लाख में मैं मेरी बात तो समझने क्या करेगी। अरे यार बेटे तो थप्पड़ मार के 12 दूनी 24 लाख रुपए लिया था, 26 लाख रुपए दिया था। तुम्हारा अरे एक सुनो 12 दूनी 24 लाख रुपए लिया था। अगर प्रॉफिट आएगा नहीं हम क्यों पैसा लगाएंगे? तुम एक क्यों क्या मैं बिना प्रॉफिट के पैसा लगाऊंगी? उसने बोला मुद्दे की बात ये है कि 25 जो पैसे कितने 26 लाख रुपए हैं। नहीं, तेरा 16 लाख 25,000 ये बोल रहे हैं ना, पर वो 10 लाख अगर गिन रहा है तो अगर बचना मतलब जो भी तेरी इज्जत रखी है इन्होंने गाँव लाते हैं वही इज्जत तो रखी है, मानना नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई देखो नहीं भाई मैं बात नहीं देख दिशा अभी मेरी बात सुनो, अगर 10 लाख में तेरी इज्जत बचती हो ना माँ सुधार मेरी इज्जत 10 लाख में मैं मेरी बात तो समझने क्या करेगी। अरे यार बेटे तो थप्पड़ मार के कहती हैं कि 9 महीने से इनकी किसी ने कंप्लेंट भी नहीं ली। नवंबर में इन्होंने चेक नहीं डाला, उसके बाद मुझे गाली गलौज वाले कॉल्स, मैंने इनकी एक और शिकायत है, मैं फ़ोन नहीं उठाता था। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाता था क्योंकि इतनी सभ्य लैंग्वेज है इनकी जो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। और मैं आपको इसलिए सुनाना नहीं चाहता कि मुझे किसी को बदनाम करना है या ये करना है। चक्कर क्या है कि ये इतनी मासूम बन के मुझे इतना गलत दिखा दिया है ना मेरा इंप्रेशन कि ना चाहते हुए भी मजबूर होते हुए मुझे दिखाना पड़ रहा है। आप इनकी लैंग्वेज सुनना सिर्फ। क्या बोल रहा है तू विवेक को कि 16 लाख में गाड़ी तय हुई थी लाडू? और क्या बोल रहा है तू कि टाइम का कुछ लिमिट नहीं था? अरे चूतिया किसी और को बनाना है, तेरे जैसे चूतिया 1000 देखे हैं मैंने यहाँ पे, समझा? बहादुर चौथ 15 दिन से बेड रेस्ट पे पड़ी ना, तो ऐसी मारूंगी ना मैं, तू याद रखेगा। मैं इससे ज़्यादा चलाना नहीं चाहता क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी को सुनने में मुझे लगता है सही लगेगा ये चीज़। तो इस तरह की लैंग्वेज ही यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया और मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। और इनका कॉल आया था कि इनके बेटे का मैसेज था पूरा, मैं मैसेज दिखाता हूँ इनके बेटे का बाज़ाब्ता कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमारी गाड़ियाँ बेचवा दो, हमारा घर का लोन है और फलां है और ये है। ये देखिए, ये 27 अक्टूबर को इसके बेटे का पूरा आया था जिसमें इनकी 2 महीने की EMI बाउंस हो गई थी घर की और इनको प्रॉब्लम था। तो एज अ फ्रेंड होता है, देखिए पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है, हुई होगी इनको भी। तो मैंने एज अ फ्रेंड कि ठीक है यार चलो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने इनकी गाड़ी के लिए 2 अजीम करके एक बंदा है उसका नंबर भी दिला दिया। ये देखिए, ये मैंने अजीम भाई करके एक है जो डीलर है उनका नंबर भी भेजा। और ये समीर ढाका ने खुद ही साइन करवा के अपनी मदर के हाथ से साइन करवा के, ये समीर ढाका ही ने भेजा है, ठीक है, जो राजबाला चौधरी का पूरा ये स्क्रीनशॉट है, साइन किया हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड है ना, हार्ली भिजवा दो, ऑडी A4 भिजवा दो मेरी, है ना, ऑडी A4 भिजवा दो, ये है ना, जिसका खुद का घर का लोन का प्रॉब्लम है। तो हो गई बात, मैंने TTO लेटर पे मैंने एक लड़का भेजा जो 2 चेक लेके गया इनके पास, एक 6 लाख का चेक जो दिखा दिया और 13 लाख का, और TTO लेटर इन्होंने साइन करके दिया। अब मैं आपको TTO लेटर दिखाना चाहता हूँ।